आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस की। लास्ट एनालिसिस जो हमने 3 महीने पहले की थी, हमने कहा था रिलायंस एक बुलिश डाइवर्जेंस शो कर रहा है और यहाँ से हम अपमूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस अपमूव का रीजन था कि यहाँ पे एक इम्पल्स था और उसका ये करेक्टिव स्ट्रक्चर बन गया था और यहाँ पे हम एक अपमूव एक्सपेक्ट कर रहे थे और इस पॉइंट के ऊपर वो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता। अगर आप आज का चार्ट देखें, प्राइस ने इस पॉइंट को ऊपर क्लियर कर लिया है, तो ये स्ट्रक्चर जो था वो कंप्लीट हो चुका है। हमने इस लेवल पे यहाँ पे रिलायंस सजेस्ट किया था लास्ट टाइम और यहाँ से देखिए अब एक बहुत ही बड़ा अपमूव आया है। रीजन जो मैंने पहले बताया, यहाँ पे चार्ट में अगर आप देखें, यहाँ मैकडी में एक डाइवर्जेंस था और इस वेव में एक डाइवर्जेंस था। तो डाइवर्जेंस जब भी चार्ट में आता है तो इसका मतलब या तो आपको एक इम्पल्स मिलेगा या आपको एक करेक्शन करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलता। बट दोनों केस में अपसाइड एंटिसिपेशन था और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था इससे पहले वो एक बार मैं मार्क कर लेता हूँ। तो आपका ये करेक्टिव स्ट्रक्चर था, ये आपका एक इम्पल्स था, ये आपका ए वेव हो गया, ये आपका करेक्टिव स्ट्रक्चर हो गया, ये बी वेव है और ये आपका सी वेव है। इससे पहले एक आपका ये फाइनल इम्पल्स लगा था यहाँ पे, आपका एक स्ट्रक्चर ये था, उसके बीच में आपके यहाँ एक करेक्टिव स्ट्रक्चर था और फिर अब ये इस एक बड़ा करेक्शन लग गया था इस इम्पल्स का और आपको ये अब एक नया इम्पल्स मिला है। तो आज हम इसकी बात करेंगे, जो डीमर्जर भी हो रहा है उसकी वजह से काफी प्राइस ने पेस पकड़ लिया है। तो इसकी बात करेंगे आगे क्या पॉसिबिलिटीज है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओवरऑल अगर हम सारे प्राइस एक्शन भूल जाए पुराना और सिर्फ हम यहाँ से यहाँ तक की प्राइस को कंसिडर करें, तो ये मेन प्राइस है। हम इसको देखते हैं कि क्या है। ये एक वेव है हमारे हिसाब से। इसको हम डेली चार्ट पे रीड करेंगे कि डेली चार्ट पे प्राइस क्या बता रहा है हमें। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो ये पॉइंट है, यहाँ एक वेव खत्म हुई थी। इस वेव के बाद यहाँ पे जो हमें मिला, हमें या तो यहाँ से एक रिवर्सल मिल जाता तो हम इसको मतलब बता देते कि ये खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हमें मिला एक करेक्टिव स्ट्रक्चर। ये जो करेक्टिव स्ट्रक्चर है ये एक रनिंग फ्लैट है और यहाँ पे रनिंग फ्लैट करेक्टिव स्ट्रक्चर मिला। आपको पास एक इम्पल्स है यहाँ से यहाँ तक का, उसके बाद आपका ये रनिंग फ्लैट मिला और आपको एक फ्रेश इम्पल्स मिला ये अपसाइड की ओर। और यहाँ पे अगर आप मैकडी को फिर से देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी डाइवर्जेंस नहीं है इस वेव और इस वेव में। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है ये या तो थर्ड वेव है या तो ये WXY है। अभी अगर हम इसको 1 2 3 ही लेबल करते हैं तो जैसे ये हमारी फर्स्ट वेव हो गई, उसके बाद हमारे यहाँ सेकंड वेव है और ये हमारी थर्ड वेव है। अब यहाँ पे वॉल्यूम पिकअप हो रहा है इस कैंडल में। यहाँ जो हमने पहले बोला था, जो थर्ड वेव होती है उसकी वॉल्यूम की गैप अप्स होते हैं, वॉल्यूम इंटेंसिटी बढ़ जाती है और वो हो रहा है यहाँ पे। तो ये हम यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे ये थर्ड वेव खत्म होगी यहाँ आपको एक और करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलेगा और फिर आपको एक और अपसाइड मिल सकता है जो फोर्थ और फिफ्थ वेव का होगा। तो ओवरऑल यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है। इस केस में क्या होगा, लेकिन ये आपका जो ये पॉइंट है, जो ये लो लग चुका है, जो मैं आपको बताता हूँ ये लो। तो ये लो अराउंड है 2486 का। ये लो ब्रीच नहीं होना चाहिए, वो भी फास्ट इंटेंसिटी के साथ। अभी अपडेटेड ट्रेंड लाइन अगर मैं बनाता हूं तो वो ये है। तो डेली चार्ट पे हमें ये प्राइस एक्शन अभी दिख रहा है। आइए अब इसको इंटरनली देखते हैं कि थर्ड वेव को अगर ये इसका एक पॉसिबल काउंट है और इसका दूसरा पॉसिबल काउंट होगा कि ये W, ये X और ये Y है। तो उस केस में हम कैसे रीड करेंगे, बट अभी हम इसको पहले 1 2 3 कंसिडर करके इसका इंटरनल देख लेते हैं। अगर मैं इसको 1 आवर में देखता हूँ तो अभी हम इसको मैं फिर से रिमूव कर देता हूँ। तो ये हमें पता है यहाँ से जो वेव लगी है वो थर्ड वेव है डेली की। तो हम इसको रीड करते हैं। इसमें भी अगर हम देखें इंटरनली तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि ये एक वेव है, ये एक इम्पल्स लगा, उसके बाद एक करेक्शन मिली हमें, हमें फिर से एक अपसाइड मिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम पिकअप हो रहा है, ये गैप अप हो रहा है, तो ये थर्ड वेव की निशानी है। ये आर्ली का स्ट्रक्चर है, यहाँ से आपको एक और करेक्शन मिली
और फिर से आपको एक अप मूव मिला। तो इसमें भी आपको 1 2 3 4 5 जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। और यहाँ पे अगर आप फिर से मैकडी पे देखें तो इस वेव में मोमेंटम ज्यादा है, मैकडी में भी आप देख सकते हैं मोमेंटम ज्यादा है। तो ये थर्ड वेव में अक्सर होता है। और ये फिफ्थ वेव में एक डाइवर्जेंस जो हमें चार्ट पे दिख रहा है, तो वो डाइवर्जेंस अभी हमें दिखने लगा है। तो इसका मतलब ये ऐसे अगर हम 1 2 3, ये 4 और ये 5 अगर हम लेबल करें, तो ये 5 अभी ओवर तो नहीं हुआ, लेकिन अभी इसमें अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ट्रेंड लाइन हमें ये मिलती है। अब जैसे ही ये 5 वेव पूरी होगी, तो अगर हम डेली चार्ट की बात वापस आ जाते हैं, तो डेली में हमें पता है कि ये थर्ड वेव है। और थर्ड वेव जब ओवर होगी तो हमें एक करेक्शन मिलेगी। तो अगर समझ लीजिए ये जो फोर्थ हमने पॉइंट बनाया है, अगर ये जो पॉइंट है, अगर इस पॉइंट के नीचे जो है 27, अराउंड 27 के अराउंड है, ये अगर समझ लीजिए यहाँ पे इस ऐसे ब्रेक हो जाता है फास्ट वे में, तो ये एक करेक्शन दे सकता है स्टॉक थोड़ा। बट वो करेक्शन में आपको चेक करना पड़ेगा कि हमें बाई स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा जब वो थोड़ा डिप मारेगा। एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो अगर हम थर्ड वेव की बात करें तो वो अराउंड 38 to 50% रिट्रेस करती है। तो अगर हम इस जो स्ट्रक्चर है वो ये, इसके बाद अगर हम इसको वो करें, मतलब एक तो ये टॉप से हमें निकालना पड़ेगा कि थर्ड वेव कहाँ तक जाएगी। बट एक प्रोबेबिलिटी है कि वो इस एरिया में 50% या 38% किसी एरिया में आके वो रिटेस्ट करेगी। ये और ऊपर जा सकता है, बट उसका अभी एज ऑफ नाउ कोई एविडेंस नहीं है। बट ये जहां पे भी एंड होगी उसका हमें ये 38 to 50% निकालना है और वहां पे हमें बाय निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिमांड एरियाज भी है, यहाँ आप गैप अप हुआ है ये प्राइस एक्शन। तो यहाँ पे एक अच्छा बाई बन सकता है अगर ये एरिया में कोई हमें सेटअप मिलता है। तो ये कैसे आएगा, फिर से बात कर लेते हैं। तो ये जो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे हम, अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो इस गैप में वो आएगा, और यहाँ से हमें देखना है कि कोई डाइवर्जेंस मिलता है क्या। अगर यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस मिलेगा इस वेव और इस वेव में, तो आपको ये बाई कंसिडर करना है जो एक बार फिर से ऊपर जाएगा। ये अगर हम इसको अब इस फिफ्थ जो हमने आर्ली की फिफ्थ है, इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं 15 मिनट्स में कि इसके अंदर क्या हो रहा है। इसके अंदर आप देखेंगे तो अभी हमें यहाँ पे ये कंप्लीट तो नहीं दिख रही, जरूरी नहीं है ये कंप्लीट हो, क्योंकि यहाँ पे हमें एक वेव दिख रही है। उसके बाद यहाँ पे हमें ये कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है जो थर्ड और फोर्थ हो सकता है। और फिर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और दिख रहा है जो थोड़ा और ऊपर जा सकता है। या यहाँ से एक बार यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन होगी, ये ट्रेंड लाइन है। ये अगर मतलब यहाँ पे भी अगर ये पॉइंट हम ले ले 2800 का, ये अगर समझ लीजिए एक शार्प वे में ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे कुछ फॉल आएगा। तो ये एक सिग्नल हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम में पकड़ने का कि यहाँ से कुछ फॉल आता है कि नहीं। बट अगर समझ लीजिए यहाँ पे कुछ स्लो फॉल आया तो समझ जाना प्राइस और ऊपर जाएगी और ये एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये थोड़ा हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये किस इंटेंसिटी का ब्रेक करता है। बट यहाँ पे भी एक डाइवर्जेंस आने वाला है 15 मिनट चार्ट में भी, जो 1 आवर के जो 1 आवर के डाइवर्जेंस है उसको भी वो मतलब सपोर्ट करेगा। और यहाँ पे जल्द हमें एक करेक्शन मिल सकती है। अगर मैं 5 मिनट में वापस आ जाता हूँ, मैं 5 मिनट में देखता हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है उसमें हमें क्या दिख रहा है। जैसे यहाँ पे हमें ये एक अगर समझ लीजिए ये करेक्शन है, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये करेक्टिव स्ट्रक्चर है। अभी यहाँ पे अगर समझ लीजिए ये जो मूव है ये ऊपर जाएगी, ये नहीं, ये अभी इसका कोई एविडेंस नहीं है कि यहाँ से ये और ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी। बट हम वेट करेंगे कि अगर ये वाला पॉइंट जो 2800 का है, ये ब्रेक होता है और यहाँ पे हमें एक करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलता है तो हम उसको एज अ फॉल ले सकते हैं। और हमें ये देखना है कि ये जो आर्ली टाइम फ्रेम में लो मैंने बताया, जैसे ये जो ये है 27 24, इस लेवल को ये कैसे ब्रेक करती है। अगर ये एक स्लो करके ब्रेक करती है, जो काफी स्लो 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 होगा, तो फिर ये एक सेल सेटअप नहीं बनेगा। बट अगर एक इम्पल्सिव वे में ये ब्रेक करती है तो ये और नीचे जा सकता है। तो ये किस तरह ये इसको तोड़ेगा उस हिसाब से इसमें बाई या सेल बनेगा। तो वो मे बी हम आगे अपडेट करेंगे। बट एज ऑफ नाउ हमें ये दिख रहा है चार्ट पे। तो
आई होप ये एनालिसिस आपको पसंद आई, कुछ नया आपने सीखा। और अगर कोई डाउट है तब उसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव